वो कहते हैं ना, जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कहानी इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण की बुआ के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसकी 3 आंख और 4 हाथ थे। तो महाराज और उनकी रानी यानी कृष्ण भगवान की बुआ उस बच्चे को देखकर थोड़ा विचलित हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस बच्चे को किसी आश्रम में छोड़ाते हैं क्योंकि ये सामान्य प्राणी नहीं है। तो जब वो उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने ये कहा कि जिस भी व्यक्ति की गोद में आते ही यह सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाएगा, उसी व्यक्ति के हाथों इसकी मृत्यु होगी। कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण अपनी बुआ से मिलने के लिए आए और जैसे ही उन्होंने इस बच्चे को गोद में उठाया तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य शिशु की तरह हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि तू मेरे पुत्र के 100 अपराध क्षमा करेगा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने हामी भर दी। समय का पहिया घूमता गया। वो राजकुमार युधिष्ठिर यानी महाराज, उनको जब इंद्रप्रस्थ राज्य मिला था रहने के लिए, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ कराने की सोची। तो इस पर युधिष्ठिर ने संपूर्ण देश विदेश के राजाओं को न्योता भेजा। इस पर सतीश रजन कवि ने एक कविता लिखी है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। करके अधीन सारे राजा, करके अधीन सारे राजा ना चक्रवर्ती बन जाता है। आयोजन करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता है। कि बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा रजसूय यज्ञ करवाने की। मंशा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको नोता भिजवाया था। कोई रंग खोया हो बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यही सोच युधिष्ठिर ने भेजा। पहला नोता गिरधारी को अनुनय करके बुलवाया था, बैठाया पास पुरारी को। सब राजे आए सज धज कर, सब राजे आए सज धज कर। शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख वह मन ही मन गुस्साया था। जो रीत जो रीत यज्ञ की अलबली आरंभ वहीं से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है भला कौन सर्वोच्च यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने ही प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से लेकिन अंतर मन जल भून उठा। सबका मुखमंडल हर्षित था शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपाल हुए। कोई पुण्य विशेष मेरा जागा यह सोच के सब निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कह रहे थे वंदन। पंचम दशो दश की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका। शिशुपाल क्रोध भर के बोला तुम सब लोगों की मत मारी। गीदड़ को न हरस तोला। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान लेकिन यह तो अज्ञानी है। यह कृष्ण को कहता उच्च देव कैसी इसकी नादानी है। यह दुष्ट निकम्मा नाकारा काला अनपढ़ है गवार। निपट वनवासी सा पहनाया है अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता जाने इसमें क्या देखा है। कितने निसारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसी से कभी न मानू यह छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता किन्नर बन के नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाता बहुधा यह ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता एक कोड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा मंगतो या मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की
रखवाली करता गायों की ब्रज गांव का है यह चरवाया, गैया दिन रात चराता है नंदलाल के घर जो हरवाया। वृषभान लली आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है, खोटे चरित्र का चाल चलन यह बिल्कुल मुझे न भाता है। तो इस प्रकार दुशासन भगवान श्री कृष्ण को उस सभा में गाली पर गालियां देता गया, गाली पर गालियां देता गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को और जो कौरव वहां बैठे थे उनको बताया कि ये मेरी बुआ का पुत्र है और मैंने अपनी बुआ को वचन दे रखा है कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, तो इसे कहने दो। इसके 99 अपराध संपूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसे क्या चेतावनी दी वो भी सुनिए जरा। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, सो गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ ना शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा, तुझको अब कोई बचा ना पाएगा, तेरा अपराध ना क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला शब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ था, अंत लिखा हरि के हाथों से शिशुपाल संहार हुआ।